अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो अंत तक लाजमी देखनी है, और अगर आप सऊदी अरब के डेली अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपके साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सऊदी अरब में जब आपकी कंपनी या आपके कफील को आपका अकामा नहीं बनाना होता या आपको सैलरी नहीं देनी होती, तो वो आगे से बहाने शुरू कर देते हैं, एक्सक्यूजेस शुरू कर देते हैं। कुछ बहाने उनके बहुत ज्यादा फनी होते हैं। अपनी तरफ से तो वो बड़ा सीरियस होकर बहाना बना रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फनी होते हैं कि आपको हंसी भी आ जाती है। इसी सिलसिले में जब आजाद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मैंने जब अपने कफील से ये पूछा कि मेरा अकामा रिन्यू क्यों नहीं हो रहा, तो कफील ने आगे से ये जवाब दिया कि कफील के ऊपर जो है वो ट्रैफिक चालान है, जिसकी वजह से उसकी लेबर का अकामा जो है वो रिन्यू नहीं हो रहा। तो जवाजात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से ये जवाब दिया गया कि अगर आपके कफील के ऊपर कोई ट्रैफिक चालान है तो इसका आपके साथ कोई वास्ता नहीं है। बस आपने ये देखना है कि आपके ऊपर कोई ट्रैफिक चालान या फाइन नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे वो बहाने बनाते हैं कि बंदा जो है वो आगे से हंसने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन उनके सामने जो है वो बंदा हंस नहीं सकता। इसी सिलसिले में एक और वाकया आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जब इससे पहले एक कंपनी में था, तो हमारी जब सैलरी डिले हुई, तो मेरे कोलीग थे, मैंने उनसे कहा कि यार अकाउंटेंट से बात करो कि सैलरी क्यों डिले हो रही है। तो जब वो गए अकाउंटेंट के पास, तो अकाउंटेंट ने उनसे ये कहा कि जिस बंदे ने सैलरी आपकी जो है अकाउंट में डालनी है, वो बंदा अमेरिका गया हुआ है, और अमेरिका से जैसे ही वो वापस आएगा, उसने बटन दबाना है और आपकी सैलरी आ जाएगी। तो ये ऐसे बहाने कंपनियों के चलते रहते हैं। तो खुद कंपनियों को और कफीलों को जो है वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बहाना बना रहे हैं वो कोई वैलिड भी है या नहीं। निजी कंपनियां ड्यूटी के जवाबित कीवा प्लेटफॉर्म पर जारी करने की पाबंद हैं। MHRSD, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, उनकी तरफ से एक बार फिर तमाम प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को ये हदायत जारी की गई हैं कि वो अपनी जो मैन पावर है, जो लेबर है, उनकी जो ड्यूटी के जवाबित हैं, उसे कीवा प्लेटफॉर्म पर जारी करें। गवर्नमेंट का ये कहना था कि वो तमाम कंपनियां जिनकी जो लेबर है उनकी तादाद 50 से कम है, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो ड्यूटी के जवाबी जो है वो प्लेटफॉर्म पर जारी करें, लेकिन जिनके जो लेबर है, जो मैन पावर है, वो अगर 50 से ज्यादा है तो उन्हें लाजमी को प्लेटफॉर्म पर जवाबी जो है वो जारी करने होंगे। मिनिस्ट्री का ये कहना था कि जिस कंपनी में 50 से कम बंदे होते हैं, जिसे मुसस्सा कहा जाता है सऊदी अरब में, उनके लिए ड्यूटी के टाइमिंग में तब्दीली करना जो है वो जायज़ है। अगर छुट्टी वाले दिन अगर वो काम करवाना चाहें आपसे, तो वो करवा सकते हैं, लेकिन जिस कंपनी में 50 से ज्यादा बंदे हों, वहां पर आपसे वो जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते कि आज काम ज्यादा है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बार फिर तमाम जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उन्हें हदायत जारी की गई हैं कि जो उनकी जो वर्क टाइमिंग है, जो ड्यूटी के जवाबित हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म पर जारी करें। नाजिस प्लेटफॉर्म को शुरू हुए आज पूरा 1 साल हो चुका है, और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि 1 साल के अंदर तकरीबन 19,000 विजिटर्स ने नाजिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से कॉन्टेक्ट किया। नाजिस प्लेटफॉर्म एक डिजिटल ऑनलाइन जुडिशल सिस्टम है जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया है। कोरोना के बाद यह शुरू किया गया था कि आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी मसला है, तो आप घर बैठे ही जो है वो नाजिस प्लेटफॉर्म पर अपनी जो शिकायत है, जो केस है, वो दर्ज करा सकते हैं। और जो है ऑडियो कॉल होती है, कॉन्फ्रेंस ऑडियो कॉल होती है, जिसमें आपके मसाइल सुने जाते हैं, और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ऑनलाइन डिजिटली जो है वो हल किया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का ये कहना था कि तकरीबन 19,000 विजिटर्स ने 1 साल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से कॉन्टेक्ट किया। मिनिस्ट्री का मजीद ये कहना था कि मजीद इसमें जो है वो तरक्की लाई जाएगी, इकदाम किए जाएंगे कि मजीद इस सहूलत को किस तरह आसान बनाया जाए।